हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन नामक चैप्टर से कर चुके हैं, इस वीडियो में हम आगे से देखेंगे। तो देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के लिए आप उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की दूनी होती है, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण जो होती है वो होती है निर्गत कोण। क्या बनता है? निर्गत कोण। ये हो जाता है। अगर परावर्तन हो रहा हो तो परावर्तन कोण कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, हमेशा उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस से तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम क्या निर्धारित करता है? तो जो परावर्तन का नियम होता है वहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। और आभासी हमेशा उल्टा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो भाई वैसे लेंस में 2 फोकस होते हैं, लेकिन लेंस में मुख्य फोकस तो एक ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होगा? इसका अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, तो इसलिए उत्तल लेंस जो होता है वो होता है पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस होगा तो माइनस है, तो माइनस होता है अवतल का, तो दोनों क्या होंगी? अवतल होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं।